हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 97 में। तो चलिए आज हम उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं टॉपिक को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये सेकंड ईयर का सेकंड पेपर है। क्या दोस्तों, सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर। आज हम उस पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें जिससे दोस्तों इसी तरह के वीडियो आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन, जिसमें क्या है अर्थ एवं प्रकृति। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन, इसके अंदर अर्थ एवं प्रकृति के बारे में हम समझेंगे। उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, और प्रश्न आने की संभावना है पूरी। तो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज में सदैव ही विद्यमान है क्योंकि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ मात्रा में असंतुलन बना रहता है। यह धारणा है। तो यह धारणा किसकी है? तो यह धारणा है दोस्तों ग्रीन की है। किसकी? ग्रीन की है। धारणा किसकी है? ग्रीन की है। अब थोड़ा क्लियर नहीं दिखा, ठीक है, अब यहाँ से क्लियर आप सभी को दिख रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन से है हमारा, सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन, समाज की संरचना और कार्यों से उत्पन्न होते हैं। ये विचार हैं। तो ये विचार किसके हैं? तो इसी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जेंट्स वर्ग के हैं। किसके दोस्तों? जेंट्स वर्ग के हैं। जेंट्स वर्ग के हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, अपने मौलिक अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य होता है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर M.H. जॉनसन का है। किसका? M.H. जॉनसन का यह कथन है। अगला हम यहाँ से प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, समाज परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। यह कथन है। तो समाज जो है परिवर्तनशील और गत्यात्मक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब यानी मैकाइवर का है। किसका है? तो मैकाइवर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोशल चेंज के लेखक कौन है? सोशल चेंज के लेखक है मूर। कौन है दोस्तों? तो मूर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? तो सामाजिक परिवर्तन की कौन सी विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर द, यानी ये सभी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन की। सामाजिक प्रकृति, जटिल प्रक्रिया और असमान व तुलनात्मक गति, ये सभी इसके जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की नहीं की जा सकती। तो सामाजिक परिवर्तन की दोस्तों भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्या चीज? आप यहाँ से बिल्कुल भी ऑप्शन वाइज देख सकते हैं कि भविष्यवाणी नहीं की जा सकती सामाजिक परिवर्तन। और सामाजिक परिवर्तन दोस्तों किन किन कारणों से होता है आप सभी यहाँ पर देख चुके हैं कि सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रकृति, जटिल प्रक्रिया और असमान संतुलन। क्या है दोस्तों? असमान संतुलन, असमान और तुलनात्मक गति, ये होते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं होती हैं। और यह परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी भविष्यवाणी, इसमें दोस्तों भविष्यवाणी नहीं की जा सकती सामाजिक परिवर्तन की। ठीक है, वो उसका चेंज सिर्फ सामाजिक प्रकृति और जटिल प्रक्रिया और असमान तुलनात्मक गति से ही होता है उसमें चेंज। ठीक है, आगे देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन की गति होती है। तो सामाजिक परिवर्तन की गति असमान और तुलनात्मक होती है। अभी हम देख चुके हैं कि सामाजिक प्रकृति होती है, इसकी गति किस प्रकार की होती है? कि असमान होती है और तुलनात्मक होती है। कैसी होती है सामाजिक की दोस्तों? तो असमान और तुलनात्मक गति होती है इसकी। ठीक है, अगला देखते हैं हम यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब परिवर्तन में डैश का भाव निहित हो तो हम उसे कहते हैं, यानी जब परिवर्तन में का भाव निहित हो दोस्तों, डैश का भाव निहित हो, यानी निरंतरता का, यानी निरंतरता और प्रक्रिया का भाव निहित हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं? यानी प्रक्रिया कह सकते हैं। निरंतरता का भाव और इसे क्या कह सकते हैं? तो प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स। थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे दोस्तों उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन संस्कृति के डैश से संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है? अभौतिक पक्ष से। किससे संबंधित है सामाजिक परिवर्तन? अभौतिक पक्ष से है। ठीक है, भौतिक से नहीं। ठीक है, किससे है? तो अभौतिक से है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? दोस्तों द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी स्पेंगलर। कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर स्पेंगलर। ठीक है, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लियर जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, रूढ़िवादी और परंपरावादी समूहों में सामाजिक परिवर्तन अन्य समूहों की तुलना में होते हैं। तो किस तरह के परिवर्तन होते हैं दोस्तों? रूढ़िवादी और सामाजिक समूहों में सामाजिक परिवर्तन अन्य समूहों की तुलना में कैसे होते हैं? तो देर से होते हैं। ठीक है, तो देर से होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन माना है? तो किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संबंधों को होने वाले परिवर्तनों को ही क्या माना है? सामाजिक परिवर्तन माना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर मैकाइवर एवं पेज ने। किसने माना है? तो मैकाइवर एवं पेज ने माना है। तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्रिया और परिवर्तन उपस्थित सार्वभौमिक तथ्य है। यह कथन किसका है? तो समाजशास्त्री का है। किस समाजशास्त्री का है? किस समाजशास्त्री का? डॉसन एवं गेट्स का है। किसका? डॉसन एवं गेट्स का। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब हो गया। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या संस्कृति के आधार पर की है? तो किसने किया है सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या जो है संस्कृति के आधार पर? ये किया किंग्सले एवं डेविस ने। किसने? किंग्सले एवं डेविस ने इसकी संस्कृति के आधार पर इसकी
व्याख्या की है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, किसने कहा है कि दुर्भाग्यवश सभी समाजशास्त्रीय समस्याओं में से यह सामाजिक परिवर्तन अत्यंत जटिल और अत्यंत कठिन है। क्या है दोस्तों? सामाजिक परिवर्तन अत्यंत जटिल एवं अत्यंत कठिन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर स है। क्या है? रॉबर्ट वीरस्टीड ने कहा। किसने? रॉबर्ट वीरस्टीड ने यह कहा है। अगला देखते हैं, किसने कहा कि सामाजिक संस्कृति परिवर्तन समान वस्तु नहीं है। परिवर्तन समान वस्तु नहीं है सामाजिक, ठीक है। सामाजिक संस्कृति कैसी है दोस्तों? तो परिवर्तन समान वस्तु नहीं है। आगे देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसका सही आंसर ऑप्शन मेरिल ने कहा। किसने कहा देते? मेरिल ने कहा है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन की जो निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक नहीं है, ठीक है। क्या है दोस्तों? सामाजिक परिवर्तन की गति जो है तुलनात्मक नहीं है, यह इसकी क्या है? विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर तो तुलनात्मक नहीं है, यानी होती कैसी है? तुलनात्मक गति होती है। अभी हम आगे देखे थे तुलनात्मक होती है, तो इसकी वजह से यह इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, किसका मत है परिवर्तन को संक्षिप्त रूप में पहले की अवस्था अस्तित्व के प्रकार में अंतर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आ है। क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, फीचर कहते हैं। चलिए, तो सामाजिक परिवर्तन की माप की जाती है। तो सामाजिक परिवर्तन की माप जो है किस तरह की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बयान, तुलना द्वारा, ठीक है। कैसे की जाती है? तुलना द्वारा। चलिए तो दोस्तों अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उन प्रश्नों को। यहाँ पे दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अब उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हम। तो निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा किसने दी है? तो सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? सामाजिक कार्यों में जो है उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर किंग्सले डेविस, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा किसने दी है? तो किसने दी? किंग्सले डेविस ने दी है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, समाज शास्त्र का उदय किस शताब्दी में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि समाज शास्त्र का उदय जो है किस शताब्दी में हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 19वीं शताब्दी में हुआ है। किसमें? 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, समाज शास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया? तो समाज शास्त्र को सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान से, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम ये छोटी छोटी क्लास में जब पढ़ते हैं तो हम समाज शास्त्र को यानी समाज विज्ञान यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के तौर पर ही हम पढ़ते हैं। तो समाज शास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया? तो सामाजिक विज्ञान से, ठीक है। ऐसे अब समाज शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। अब किसने कहा है कि समाज शास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है, परंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है? ये किसने कहा है? तो वीरस्टीड ने कहा है कि समाजशास्त्र का जो इतिहास तो बहुत लंबा है, समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है और इसका इतिहास जो है बहुत ही संक्षिप्त है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है। तो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है, तो बढ़ती कारखाना प्रणाली। क्या है दोस्तों? बढ़ती कारखाना प्रणाली औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाज स्वाभाविक रूप से किन स्थितियों से गुजरता है? तो किन किन स्थितियों से गुजरता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षात्मक स्थितियों से जो है गुजरता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? तो कौन सा जो है एक तथ्य ऐसा है जो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है? इसे देख लेते हैं। तो कानून जो है सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं कि कानून जो है एक सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो कल्चर एवं सोसाइटी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो बीसंज एवं बीसंज, ठीक है। क्या दोस्तों? बीसंज एवं बीसंज इसका नाम है, ठीक है। आगे देख, किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? समाज जो सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है, ठीक है। किसने कहा? मैकाइवर ने कहा है। चलिए तो आगे देखने वाले हैं। अगला है दोस्तों, अब हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक। क्या देखेंगे दोस्तों? सामाजिक परिवर्तन के कारक जो है देखने वाले हैं, ठीक है। आप सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में इन्हें देख लेते हैं दोस्तों। वहाँ पर थ्योरी बेसिस दिया है, कुछ पढ़ने के लिए दिया है, तो हमें सिर्फ इन प्रश्नों को ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप किस टॉपिक पर अपना वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों मैं उन टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप किसी भी क्लास में हो दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, परिवर्तन का संबंध इनमें से किस बात से नहीं है? यानी परिवर्तन का संबंध दोस्तों किस बात से नहीं है? देखो, वस्तु, समय और भिन्नता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या हो जाएगा? स्थान से नहीं है। किससे दोस्तों? परिवर्तन जो है स्थान से नहीं। परिवर्तन का संबंध जो है इनमें से किस बात से नहीं है? यानी स्थान से। यहाँ पर बात कही जा रही है, ठीक है। यहाँ पर स्थान से नहीं है। अगर देखिए, सामाजिक परिवर्तन का कारक जो है, सामाजिक परिवर्तन का कारक इनमें से नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन का कारक जो इनमें से नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? स हो जाएगा। क्या होगा? सामाजिक कारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक परिवर्तन संस्कृति के डैश से संबंधित है? तो अभौतिक पक्ष से संबंधित है। किससे है? तो अभौतिक पक्ष से जो है संबंधित है, ठीक है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया गया, इसका सही आंसर है ऑगबर्न। क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑगबर्न है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिसेंट मैन ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर चार्ल्स डार्विन। अगर दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना चाहते हैं, जो किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, कई सारी वीडियो भी, तो उन सभी वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं। और दोस्तों आप अपने लिए किस टॉपिक पर और किस सब्जेक्ट से और किस
क्लास जो है आप सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, जिसमें भी है, तो आप उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसी के रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न है, किसका मत है कि पशुओं के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष दो रूप, निरसन और विलयन धारण करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नोविकोव। क्या है दोस्तों? नोविकोव इसका सही आंसर होगा, नोविकोव। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा प्राकृतिक प्रवरण के केवल मृत्यु दर द्वारा ही कार्य करता है, यह कथन किसका विद्वान का है? तो यह मैकाइवर और पेज। क्या करता है दोस्तों? प्राकृतिक प्रवरण केवल मृत्यु दर द्वारा ही कार्य करता है। तो मैकाइवर और पेज ने यह कथन जो है दिया है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर। अगला है, किस विद्वान ने संघर्ष के 4 स्वरूपों दैहिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक संघर्ष का वर्णन किया है? तो नोविकोव ने। किसने किया है? तो उसने नोविकोव ने किया है। तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, पशुओं में निम्न में से कौन सा संघर्ष पाया जाता है? तो पशुओं में कौन सा संघर्ष? दैहिक संघर्ष जो है पाया जाता है। आप सभी देखते हैं कि तो पशुओं में किस तरह का संघर्ष जो है हमें देखने को मिलता है? दैहिक संघर्ष। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इन्हें शारीरिक ही उन्हें इस्तेमाल में ज़्यादातर दिया जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, किसका कथन है कि सभ्य मनुष्य के बुद्ध विकास में प्राकृतिक प्रवण एक सदैव निर्मल होने वाला कारक है? तो इसका सही आंसर होगा लॉयड मॉर्गन। क्या है दोस्तों? लॉयड मॉर्गन है। अब देखते हैं किसका मत है कि मानव समाज में प्रवण प्रकृति प्रवण की अपेक्षा सामाजिक प्रवण के कारण होता है। तो क्या होता है? लापोज। क्या है दोस्तों? लापोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। अब देखेंगे अब किसका कथन है कि प्राकृतिक प्रवण वह प्रवण जो प्रकृति अपनी विधि द्वारा पालन करती है, सामाजिक प्रवण अपनी विधियों और लौकिक रीतियों के द्वारा करती है? तो अब देखते हैं जिस वर्ड। क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर जिस वर्ड। आगे देखते हैं हम, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों चार्ल्स डार्विन। क्या है दोस्तों? कौन है? चार्ल्स डार्विन है। अगला देखते हैं, निरसन का संबंध सामाजिक परिवर्तन के किस कारक में है? तो निरसन का संबंध जो है सामाजिक परिवर्तन के किस कारक में है? तो ये है दोस्तों जैविकीय कारक में। किसमें? जैविकीय कारक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या कारकों के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित करते हैं? तो निम्न में से किसे जो है सम्मिलित करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द, यानी इन सभी को करते हैं। किसको करते हैं? तो जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का विवरण, ठीक है, जनसंख्या का आकार। क्या है दोस्तों? ये तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, किस विद्वान का मत है कि मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी में संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है? तो किस विद्वान का मत है कि मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी में संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम है? तो किसने कहा है? किस विद्वान का मत है? किसका मानना है? तो यह सैडलर का। ठीक है, आप सभी आप देखें, प्राचीन से और अति से अगर इस तरह से देखें तो ये बात इसकी बिल्कुल ही सही है। आप देख सकते हैं, ठीक है, मानव जाति की प्रत्येक पीढ़ी में संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो है कम होती है। ठीक है, तो ये किसका मत है? इस सैडलर का। अगला देखते हैं हम यहाँ पर, किस समाजशास्त्री ने जनसंख्या के आकार व घनत्व की वृद्धि को आधुनिक समाजों का आर्थिक संरचना, सामाजिक एकता तथा विविधता का मुख्य स्रोत बताया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम। चलिए तो और अगला प्रश्न हम यहाँ से देख लेते हैं। अब ये प्रश्न है, आधुनिक संसार की अत्यधिक गतिशील भी सामाजिक विघटन की दिशा में सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करती है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है डॉसन और गेट्स का है। किसका? डॉसन और गेट्स का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दे, दुर्खीम के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि के निम्न में से किस में विस्तार होता है? तो किस में विस्तार होता है? इसका सही आंसर श्रम विभाजन में। किस में होता है? दुर्खीम के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि के निम्न में से किस में विस्तार होता है? तो श्रम विभाजन में होता है। अगला है, अपने जनसंख्या के सिद्धांत में नैसर्गिक अवरोध तथा निवारक अवरोध का उल्लेख किसने किया है? तो ये थॉमस और माल्थस ने कहा। किसने किया है? थॉमस और माल्थस ने कहा किया है। अगला देखते हैं, अप्रवास तथा उत्प्रवास से सामाजिक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो सामाजिक किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? तो ये होते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन। ये तीनों जो है इसके परिवर्तन होते हैं। अब जनांकिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, थॉमस माल्थस को माना जाता है। किसको? थॉमस माल्थस को इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, किसका मत है कि समाज की सभी महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए जनसंख्यात्मक कारक सबसे अच्छा आधार है? तो इसका सही आंसर कॉम्टे। क्या है इसका सही आंसर? कॉम्टे। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की वृद्धि के कारण आर्थिक साधनों को प्राप्त करने की आवश्यकता ही युद्धों का कारण रही है, या किसका कथन है? तो यह कथन है हेरोल्ड का। किसका? हेरोल्ड का यह कथन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, जनसंख्या के घनत्व और सामाजिक गतिशीलता के बीच एक संबंध अवश्य है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की घनिष्ठता नहीं है, यह किसका मत है? तो यह दोस्तों किसका मत है? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोरोकिन का है। किसका है दोस्तों? सोरोकिन का। डेमोग्राफी शब्द डेमोस तथा ग्राफो से मिलकर बना है। यह दोनों किस भाषा के शब्द हैं? ये दोनों किस भाषा के हैं? तो ग्रीक के हैं। किसके हैं? ग्रीक के। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने रेडियो का प्रभाव समाज के
150 विभिन्न सामाजिक संबंधों पर बताया है। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑगबर्न और निमकॉफ ने बताया। किसने? ऑगबर्न और निमकॉफ ने बताया। निम्न में किसका कथन है कि प्रौद्योगिकी ये परिवर्तन समाज मूल्य और आचार संबंधी नियमों को प्रभावित करता है? तो ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी ग्रीन। क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर ग्रीन। प्रौद्योगिकी उपकरण के प्रयोग एवं वस्तुओं के निर्माण की समस्त यांत्रिकी प्रक्रियाओं को व्यक्त करने वाला एक सामान्य शब्द है या किसका कथन है? ऑप्शन नंबर यानी क्लार्क विस्लर। ठीक है, क्लार्क विस्लर का कथन है। अगला क्वेश्चन हमें देखेंगे, निम्न में से विलंबना को 4 भागों में प्रौद्योगिकी विलंबना, प्रौद्योगिकी प्रतिरोध, सांस्कृतिक संघर्ष तथा सांस्कृतिक विषयता में किसने विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है मैकाइवर और पेज ने। किसने किया है? तो मैकाइवर और पेज ने इसका जो है क्या किया है दोस्तों? विषयता में किसने विभाजित किया है? सांस्कृतिक विषयता में तो मैकाइवर और पेज ने जो विभाजित किया है। किसने कहा कि सांस्कृतिक या वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर रॉबर्ट वीरस्टीड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रॉबर्ट वीरस्टीड। अगला देखते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित। अरे सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव निर्मित। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किस समाजशास्त्री प्रौद्योगिकी कारकों से होने वाले परिवर्तन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 भागों में विभाजित किया गया है? तो किस 2 भागों में विभाजित किया गया और किसने? तो इसका सही आंसर ऑप्शन मैकाइवर और पेज। किसने दोस्तों? किस समाजशास्त्री ने प्रौद्योगिकी और कारकों से होने वाले परिवर्तन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भागों में जो है विभाजित किया है? तो अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न हम इसे देखिए, किसका मत है कि यह स्पष्ट है कि किसका मत है कि यह स्पष्ट है कि सामाजिक दशाएं यांत्रिक आविष्कारों, ठीक है, यांत्रिक आविष्कारों को लाती हैं और यांत्रिक आविष्कार सामाजिक दशाओं में परिवर्तन लाते हैं? तो इसका सही आंसर है यानी ऑगबर्न और निमकॉफ का है। किसका? ऑगबर्न और निमकॉफ का, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रौद्योगिकी के कारण धार्मिक क्षेत्र में कौन सा परिवर्तन हुआ है? प्रौद्योगिकी का धार्मिक क्षेत्र में कौन सा? तो ये सभी परिवर्तन जो हुए हैं, धार्मिक कृत्यों में कमी, अंधविश्वासों में कमी, धार्मिक कट्टरता में कमी, ये सभी जो है परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसने लिखा है कि प्रौद्योगिकी को कुशलता, पद्धति और ज्ञान कहा जा सकता है जिसके माध्यम से एक समूह शारीरिक और प्राणी शास्त्रीय पद्धतियों से सामंजस्य करता है? तो इसका सही आंसर लेपियर ने। किसने कहा है? किसने लिखा है दोस्तों? लेपियर ने लिखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, किसने कहा है कि आदत का तरीका विचारों का तरीका बन जाता है? तो आदत का जो है तरीका जो है विचारों का तरीका बन जाता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है वेवलिन ने। किसने कहा? तो बेवलिन ने कहा। प्रौद्योगिकी मानव व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए विज्ञान का प्रयोग है, यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों मेरिल का है। यह कथन किसका है? तो मेरिल का है। निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का प्रभाव कहेंगे? तो बांग्लादेश के लोगों का पलायन, संयुक्त परिवार का विघटन। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त परिवार का विघटन। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों, आर्थिक संरचना निर्माण करने वाली प्रणाली कौन सी है? तो ये दोस्तों सभी हैं, विनिमय, उपभोग और वितरण। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है प्रणाली है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने आर्थिक कारकों को समस्त कारकों का निर्धारक कारक माना है? तो किस विद्वान ने माना है? कार्ल मार्क्स ने माना है। किसने? कार्ल मार्क्स ने माना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी मृत्यु दर में कमी। क्या दोस्तों? मृत्यु दर में कमी। अगला है दोस्तों, किसका मत है? राजनीतिक, वैधानिक, दार्शनिक, धार्मिक, साहित्य, कलात्मक विकास या परिवर्तन आर्थिक विकास पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेवलिन। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? वेवलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से गलत कथन का हमें चयन करना है। तो क्या है दोस्तों? आर्थिक कारकों ने स्त्रियों की स्थिति में उल्लेख परिवर्तन उत्पन्न किए। आर्थिक कारकों और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष और आधार सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या की है। किसी भी समाज में उच्च वर्ग अपेक्षा निम्न वर्ग में जन्म और मृत्यु दर अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हमारा आर्थिक कारक और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आर्थिक कारक और सामाजिक परिवर्तन जो है एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यह हमारा मैच नहीं करता। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, किस विद्वान ने, यहाँ पर देखो, किस विद्वान ने अपने अनुसंधान परिणामों के आधार पर व्यवहारिक दशाओं के उतार चढ़ाव तथा तलाक की दर में घनिष्ठ सहसंबंध दिखाने का प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर द यानी वह टॉमस और विलकॉक्स। ठीक है, विलकॉक्स और उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी ऑगबर्न और टॉमस और विलकॉक्स। ठीक है,
ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। किस विद्वान ने संस्कृति को एक अनोखी मानव घटना कहा है? तो किस विद्वान ने कहा है? किस विद्वान ने कहा? चलिए तो अगला प्रश्न है हमारा, किस विद्वान ने संस्कृति को एक अनोखी मानव घटना कहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी हॉवल ने। किसने कहा है? तो ये हॉवल ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? तो इस संस्कृति की विशेषता जो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो सामान, प्रकृति, समूह का आदर्श और सीखा हुआ व्यवहार साध्य के रूप में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन समान का प्रकृति, ठीक है। समान प्रकृति जो है संस्कृति की विशेषता नहीं है। अगला देखते हैं, संस्कृति कला और उपकरणों से प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो ये दी है दोस्तों रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। किसने? रॉबर्ट रेडफील्ड ने जो है यह परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, संस्कृति के दो भाग भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में किसने विभाजित किया है? तो किसने किया है दोस्तों? अथवा भौतिक अभौतिक संस्कृति की अवधारणा को किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर यानी ऑगबर्न और निमकॉफ ने दिया है। किसने? ऑगबर्न और निमकॉफ ने दिया है। अगला प्रश्न और देख लेते हैं, निम्नलिखित में से समाजशास्त्री ने प्रोटेस्टेंट धर्म को पूंजीवाद के विकास का नाम प्रमुख कारण माना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर। क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, समाज विलंबना, ठीक है। समाज विलंबना की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो समाज विलंबना की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर द यानी ऑगबर्न। कौन है दोस्तों? ऑगबर्न। ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1922 में जो है क्या किया? अवधारणा को कब प्रस्तुत किया? तो 1922 में प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अब यहाँ से शुरू होने वाले हैं। अब उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सही जोड़ा बनाना है। पहला प्रश्न है हमारा सही जोड़ा बनाना है, यानी कार्ल मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स जो दोस्तों किसी संबंधित आर्थिक निर्धारणवाद, ठीक है। कार्ल मार्क्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले का क्या होगा हमारा बी, ठीक है। पहले का क्या होगा? बी, आर्थिक निर्धारण, ठीक है। सेकंड वेवलिन, वेवलिन दोस्तों किसी संबंधित है? तो वेवलिन है दोस्तों प्रौद्योगिकी निर्धारण से, ठीक है। निर्णयवाद से, प्रौद्योगिकी निर्णयवाद से। ये वेवलिन आप यहाँ से देख सकते हैं, वेवलिन प्रौद्योगिकी निर्णयवाद, ठीक है। और कार्ल मार्क्स है दोस्तों आर्थिक निर्धारणवाद से। अब आते हैं सेरोकिन दोस्तों सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। किसने दिया है? तो दोस्तों सेरोकिन ने दिया है। और टॉयनबी ने दोस्तों, टॉयनबी है चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एस्टीड ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? द एस्टीड ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है टॉयनबी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ब यानी टॉयनबी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, टॉयनबी ने विश्व की 21 डैश का अध्ययन किया। तो किसका अध्ययन किया? ऑप्शन नंबर यानी सभ्यताओं का। किसका अध्ययन किया दोस्तों? सभ्यताओं का। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को कहते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को डैश कहते हैं, तो क्या कहा? तो आर्थिक निर्धारणवाद। क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब यानी आर्थिक निर्धारणवाद। सोरोकिन ने डैश का सिद्धांत दिया। तो किसने दिया? सोरोकिन ने। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिकी निर्णयवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वेवलिन ने किया। किसने? वेवलिन ने किया। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक विडंबना सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑगबर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया, प्रश्न 2018 में, ठीक है। सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत प्रतिपादक कौन ने किया है दोस्तों? इसे ऑगबर्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास का रचनाकार कौन है? तो वेवलिन है। कौन है दोस्तों? वेवलिन, ठीक है। क्रांति का समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी सोरोकिन। कौन है दोस्तों? सोरोकिन। क्रांति का समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? क्रांति का समाज, अब यहाँ से सोरोकिन, ठीक है। सोरोकिन अभी लगाया, सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत यहाँ पर दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में चुनौतियों एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है दोस्तों टॉयनबी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत का प्रणेता कौन है? तो पेरेटो। कौन है दोस्तों? पेरेटो। ऑप्शन नंबर बी, पेरेटो। इसका सही आंसर क्या होगा? पेरेटो। अगला देखिए, कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन नंबर अ, ठीक है। आगे देखेंगे, स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? अभी हम देखें मैचिंग की था, स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो टॉयनबी है। कौन है दोस्तों? टॉयनबी, ठीक है। आगे देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ा था, स्टडी ऑफ हिस्ट्री के लेखक यानी कौन थे? टॉयनबी। वही दोबारा से रिपीट क्वेश्चन कर दिया। किस विद्वान ने परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है? तो टॉयनबी ने दिया परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, टॉयनबी ने। अगला है सही कथन छाटिए। तो सोरोकिन का सिद्धांत परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर आ क्या है? तो सोरोकिन सही कथन छाटना में सोरोकिन का सिद्धांत परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। इसका सही ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अगला दोस्तों, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, यह कथन निम्न में से किस पुस्तक से संबंधित है? तो यह दोस्तों कम्युनिटी मैनिफेस्टो। क्या है दोस्तों? कम्युनिटी मैनिफेस्टो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में सर्वहारा के अधिनायकत्व के सूत्र का प्रयोग किया है? तो क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। ऑप्शन नंबर सही आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ठीक है। अगला है हमारा माइग्रेशन ऑफ अर्ली कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों इलियट स्मिथ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलियट स्मिथ। आगे है फ्रांच बोआस तथा क्लार्क विल्सर का संबंध किस प्रसारवादी संप्रदाय से है? तो किस प्रसारवादी संप्रदाय से है? ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिकन प्रसारवादी से, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 में किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है जर्मनी में, ठीक है। कहाँ हुआ है? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स ने बुजुर्ग वर्ग का प्रयोग निम्न में से किस वर्ग
के लिए किया है? तो पूंजीपति वर्ग के लिए किया है। ब्रिटिश प्रसारवादी, तो दोस्तों ब्रिटिश प्रसारवादी संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन है? तो कौन है दोस्तों प्रमुख समर्थक कौन है? तो यह एलियट स्मिथ और पेरी, एलियट स्मिथ एवं पेरी, ठीक है। सीमा संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ये किसने प्रस्तुत किया? कार्ल विल्सन ने। किसने? कार्ल विल्सन ने, ठीक है। वर्ग संघर्ष निम्न में से किस युग में नहीं है? यह दोस्तों आदिम युग में नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमें, जर्मन प्रसारवाद संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर यानी ग्रे वर्नर, ठीक है, ग्रे वर्नर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखें, अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि मार्क्स एवं समाजशास्त्री नहीं है? मार्क्स, किसने कहा है कि मार्क्स एक समाजशास्त्री नहीं है बल्कि मार्क्स में समाजशास्त्र है? मार्क्स एक जो है समाजशास्त्री नहीं है, उस मार्क्स में क्या है? समाजशास्त्र है। ये किसने? हेनरी लेफे ने कहा। किसने? इसे किसकी कथन है दोस्तों? ये हेनरी लेफेवर ने, ठीक है। निम्न किसने समाज को बुजुर्गा वर्ग तथा सर्वहारा वर्ग में समावित जो है किया है, विभाजित किया है? इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। इसने किसने किया है? तो कार्ल मार्क्स ने। आगे दोस्तों निम्न में से कौन प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेवलिन। इसका सही आंसर होगा वेवलिन। आगे देखिए निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का समर्थन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है कार्ल मार्क्स है। कौन है दोस्तों? कार्ल मार्क्स। आगे देखेंगे हम वेवलिन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए किसने कहा कि कुल मिलाकर हम वेवलिन को प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी मान सकते हैं? तो ये कहा किया है दोस्तों मैकाइवर और पेज ने, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से हमारा, किसका मत है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? क्या है दोस्तों? किसका मत है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसका है कार्ल मार्क्स का। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, अगला क्वेश्चन किसका मत है? किसका मत है कि आर्थिक आधार के परिवर्तन के साथ महत्वपूर्ण विशाल आर्थिक आदि संरचना तीव्र अथवा मध्यम गति से परिवर्तन हो जाती है? तो कार्ल मार्क्स का। किसका मत है? तो कार्ल मार्क्स का। वर्ग शब्द अंग्रेजी क्लास का हिंदी रूपांतर क्लासेस से बना है। तो क्लासेस जो है दोस्तों शब्द किस भाषा का है? तो ये लैटिन भाषा का है। किसका? लैटिन भाषा का। आगे देखेंगे हम, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन जो उत्तरदायी है? तो कौन सा है दोस्तों? उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। क्या है दोस्तों? उत्पादन प्रणाली में जो है परिवर्तन। मनुष्य वही है जो वह करता है, जैसा वह करता है वैसा ही वह अनुभव करता है और सोचता है। यह किसका कथन है? वेवलिन का है। किसका है? तो वेवलिन। किसका मत है कि मनुष्य का स्वभाव और उसकी आदतें भौतिक वातावरण में परिवर्तन होने से बदलती हैं? तो ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर से वेवलिन का। किसका है दोस्तों? वेवलिन का। आगे किस विचारक ने अपने सिद्धांत में विलासी वर्ग शब्द का प्रयोग किया है? तो किसने कहा दोस्तों? वेवलिन, ठीक है, वेवलिन। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? ये हुआ है दोस्तों सन 1848 में। कब हुआ है? 1848 में। अब आगे सामाजिक परिवर्तन के गतिशील के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो यह है दोस्तों सोरोकिन। कौन है? सोरोकिन। आगे देखते हैं, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में सभ्यता के कितने वर्षों का इतिहास तथा विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द यानी 2500 वर्ष। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर द यानी 2500 वर्ष। अब यार टॉयनबी ने संसार की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है? तो 21 सभ्यताओं का जो है अध्ययन किया है। किस विचारक को पूंजीपतियों का कार्ल मार्क्स कहा जाता है? पेरेंटो को। किसको? पेरेंटो को। टॉयनबी ने निम्न में से क्या थे? टॉयनबी निम्न में से क्या थे? तो ये थे इतिहासकार थे। कौन थे टॉयनबी? द डिक्विलाइज ऑफ वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस कौन थे दोस्तों? स्पेंगलर। कौन थे? ऑप्शन नंबर आने स्पेंगलर। इसका सही आंसर ऑफ स्पेंगलर। ये समाजशास्त्री का सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत सीमाओं के सिद्धांत पर आधारित है। तो सोरोकिन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? सोरोकिन। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं 8 नंबर, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं, इसे वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ से भी इसे देखते हैं, सामाजिक उद विकास। अब इसे देखेंगे, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सामाजिक उद विकास। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। एंसाइन सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो मॉर्गन है। एंसाइन सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? मॉर्गन है। अब वर्ष संघर्ष का सिद्धांत किसने? कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। जर्मन आइडियोलॉजी के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। और ये दोस्तों प्रिमिटिव कल्चरल के लेखक कौन है दोस्तों? ये टॉयलर, ठीक है, टॉयलर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, जनांक उद विकास का सिद्धांत दिया है तो कॉम्टे ने। किसने दिया है? कॉम्टे ने। अब यह ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक कृति किस विद्वान की है? चार्ल्स डार्विन की है। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की। अब देखेंगे, उद विकास परिवर्तन का एक क्रम है जिसमें कि बदलते हुए पदार्थ की विशिष्ट विविध दशाएं प्रकट होती हैं और जिससे कि उस पदार्थ की वास्तविकता का पता चलता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो मैकाइवर एवं पेज की है। किसकी है? मैकाइवर एवं पेज की। उद विकास केवल मात्र एक निश्चित दशा में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? किस विद्वान का है? ऑगबर्न और निमकॉफ का है। किसका? ऑगबर्न और निमकॉफ का है। अब देखेंगे, द डिसेंट ऑफ मैन नामक कृति किस विद्वान की है? अब देख, चार्ल्स डार्विन। किसकी है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन नंबर साइंस इसका आंसर हो जाए। परिवार की उद विकास को सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? उद विकास को सर्वप्रथम किस विद्वान ने जो प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर होगा बेकोफेन, ठीक है, बेकोफन, ठीक है। आगे मॉर्गन के अनुसार सामाजिक उद विकास विभिन्न स्तर कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द यानी सभी हैं, बर्बर अवस्था, जंगली अवस्था और सभ्य अवस्था, ठीक है। द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशंस नामक कृति किस विद्वान की है? वेबर की है। द सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन किसकी है? तो वेबर की है। वैज्ञानिक क्रांति बुद्धि द्वारा नियंत्रण तथा संचालित क्रांति होती है
यह कथन किस विद्वान का है? लीबोन का। किसका है दोस्तों? तो लीबोन का। इसका सही आंसर हो जाएगा लीबोन का। ये आपको नहीं दिख पाए, ठीक है। अब यहाँ से दे सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन नामक वेबर की है, और ये भी देखते हैं वैज्ञानिक क्रांति बुद्धि द्वारा नियंत्रित संचालित क्रांति होती है। तो यह कथन किसका है? तो लीबोन का है। आगे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मूल प्रवृत्तियों मैन इंसाइट टेक्स्ट में दमन को क्रांति का मुख्य कारण किस विद्वान ने माना है? तो लीबोन ने माना है। इसका सही आंसर होगा एक क्रांति का प्रादुर्भाव तथा तब होता है जब उच्च वर्ग के लोग पुरानी व्यवस्था के अनुरूप चल नहीं सकते और निम्न में से लोग उस व्यवस्था के अनुरूप चलने को तैयार नहीं होते। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है चैम्बरलेन का। और ब्राउन ने किस अवधारणा को सामाजिक जीवन पर लागू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, विकास। किस प्रक्रिया के माध्यम से जैविक प्रणाली सामाजिक प्रणाली बनता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ब, यानी सामाजिकरण से, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, किस कथन में कौन सा कथन विकास के सही अर्थ को बताता है? तो यह दोस्तों अपेक्षित दिशा में नियोजित परिवर्तन को विकास कहते हैं। यह जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। आगे देखिए, किस विद्वान के अनुसार एंड द वास्तविक उद्देश्य अपराध का प्रतिरोध करना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? इस प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणित अनुपात में होती है जबकि उत्पादन में वृद्धि घटती अनुपात में। यह कथन किसका है? तो यह दोस्तों मार्क्स का है। और औद्योगिकीकरण किस श्रेणी में देशों के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर विकासशील देशों के लिए। क्या है दोस्तों? विकासशील देशों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं, संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा व्यक्तिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिक प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? संघर्ष एक चेतना प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा क्या है? व्यक्तिक प्रक्रिया। आगे है, जब दो समूहों के बीच संस्कृति के तत्वों तथा संस्कृति के संयुक्त का आदान प्रदान होता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांस्कृतिक प्रसार कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? सांस्कृतिक। अब देखते हैं दोस्तों भारत में सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। भारत में सामाजिक परिवर्तन देखेंगे दोस्तों, इससे वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिमी समाज में सामाजिक संस्कृति का कौन सा रूप विद्वान है? दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें आपको पूरा का पूरा पेपर कंप्लीटली हो जाएगा। तो प्लीज वीडियो कॉन्सेंट्रेशन के साथ जरूर पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अब तक दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी समाज में सामाजिक स्थानांतरण को कौन सा विद्वान है? तो वर्ग व्यवस्था। क्या है दोस्तों? वर्ग व्यवस्था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी वर्ग व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो यह दोस्तों जन्म द्वारा निर्धारण, ऑप्शन नंबर द, ठीक है। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हट्टन है। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हट्टन। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक तो दोस्तों घूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास। युग्म का सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों स्वामी दयानंद से आर्य समाज, ठीक है। सही मिलान नहीं है, तो क्योंकि दोस्तों नहीं की बात कर रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की संस्थापक है दोस्तों। कौन है? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती विरोध है दोस्तों, इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और दोस्तों यहाँ पर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी दोस्तों बिल्कुल राइट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चित्तरंजन दास। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय कौन है दोस्तों? ब्रह्म समाज के संस्थापक है। चित्तरंजन दास जो है नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, साक्षरता की दृष्टि से देश का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? तो यह दोस्तों बिहार है। देश साक्षरता की दृष्टि से बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य है, ठीक है। सन 2000 से सरकार द्वारा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के लिए जो योजना प्रारंभ की गई उसका क्या नाम है? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। 2000 में दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान जो आया था। अगला है दोस्तों विशेष विवाह। तो विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ये ऑप्शन नंबर है 1954 में जो विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगला है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके सभी प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट है और पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। मुसलमानों में विवाह को माना जाता है, तो मुसलमानों को विवाह को क्या माना जाता है? सामाजिक समझौता माना जाता है। स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के किस सहयोग दिया गया है दोस्तों? किसने सहयोग दिया है? तो यह दिया इन सभी ने, ठीक है। लौकिकीकरण, पश्चिमीकरण और जातीय गतिशीलता। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं रूपांतरण के अध्ययन के लिए उपागम का सुझाव दिया। तो इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक उपागम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत रहा है 74.04, ठीक है। अगला है दोस्तों, भारत में परंपरा व आधुनिकता साथ साथ चल रही है, यह किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है ऑप्शन नंबर डॉक्टर देसाई ने कहा है। अगला क्वेश्चन हम देखें, कास्ट एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंद्रे विताई। कौन है दोस्तों? पास्ट ऑफ आंद्रे विताई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर, ठीक है। किसने कानून के द्वारा जातीय छुआछात को अपराध घोषित कर दिया? कानून के द्वारा जातीय छुआछात को जो अपराध जो घोषित कर दिया, किस कानून के द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1955 के अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1899 हुई थी। प्रभु जाति संस्कृति के आदर्श के रूप में किस विद्वान ने मान्यता दी है दोस्तों? AC दुबे ने। किस विद्वान ने? AC दुबे ने। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, भारत में परंपरागत धार्मिक विश्वासों से संबंधित परिवर्तनों को M.N. श्रीनिवास के निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट किया गया है? तो लौकिकीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों।